स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर देख लिया था, पाइथन के बेसिक टॉपिक्स वगैरह हमने काफ़ी कवर कर लिए हैं। इस वीडियो के अंदर हम लूप को देखेंगे। अब तक दोस्तों हम काफ़ी स्लोली चल रहे थे, अब लूप से हम थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे और अपनी जो ये पाइथन की सीरीज चल रही है इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे। लूप दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लूप की ज़रूरत हमें बार बार पड़ती है, चाहे आप डाटा एनालिटिक्स में जाओ या डाटा साइंस में जाओ या एमएल इंजीनियर, ए इंजीनियर, सभी के अंदर दोस्तों आपको लूप टॉपिक बार बार देखने को मिलेगा। जिस टॉपिक की जरूरत जितनी ज्यादा पड़ती है उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। लूप के अंदर हम फॉर लूप को देखेंगे, व्हाइल लूप को देखेंगे। फॉर लूप का यूज हम बार बार करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फॉर लूप और व्हाइल लूप को देखने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि लूप क्या होता है। जैसा कि दोस्तों आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि लूप का मतलब ये होता है कि हम किसी कोड को बार बार रन करवाते हैं जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू ना हो जाए। ऐसा ही मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे डेफिनेशन लिख रखी है इसकी कि लूप इज अ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट यूज्ड टू रिपीट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन ऑटोमेटिकली। A loop continues to execute the code as long as given condition is true और for a fixed number of times। जैसे दोस्तों मैं ऐसा चाहता हूं कि 1 से 10 तक नंबर प्रिंट हो और हर लाइन में एक ही नंबर प्रिंट हो, यानी कि सभी नंबर एक दूसरे के नीचे आए। जैसे 1 2 उसके नीचे 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए। अब दोस्तों हर लाइन के लिए अलग अलग कोड लिखने के बजाय मैं यहाँ पे लूप का यूज करूंगा। पाइथन में हम दोस्तों दो तरह के लूप पढ़ते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। अब दोनों को दोस्तों हम पढ़ने से पहले एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दोस्तों जो पहला एग्जाम्पल यहाँ लिख रखा है कि फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट हेलो, यानी कि दोस्तों ये हेलो को 3 बार प्रिंट कर देगा अलग अलग लाइन के अंदर। इसी तरह दोस्तों फॉर आई इन रेंज 1 to 6 प्रिंट आई, यानी कि दोस्तों ये 1 से 5 तक के नंबर को प्रिंट कर देगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। अब दोस्तों जो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो फॉर लूप का कोड है वो हम इसी तरह से लिखते हैं, यानी कि इसका सिंटेक्स यही होता है कि फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट हेलो या प्रिंट आई। अब दोस्तों हम अच्छे से समझेंगे कि मैंने एक एक वर्ड यहाँ पे क्यों लिखा है। जैसे दोस्तों सबसे पहले हमने लिखा है फॉर। अब दोस्तों हमने फॉर लिखा ना, वैसे ही पाइथन को समझ में आ गया कि अब मुझे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। मतलब पाइथन को ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि ये फॉर लूप कंडीशन की बात करेंगे, इसलिए वो हमें कोई ना कोई वैल्यू देंगे यहाँ पे। अब दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू हम लिखेंगे वो इंटीजर ही हो, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है। मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, वो सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे जो नीचे वाला एग्जाम्पल है उसके अंदर जो 1 और 6 है, 1 से 6 तक की हमने जो रेंज ली है वो एक इंटीजर वैल्यू है, लेकिन जो ऊपर जो हेलो हमने लिख रखा है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। 4 के बाद दोस्तों हम यहाँ पे आई, 4 के बाद आई यहाँ पे लिखा हुआ है। आई दोस्तों एक वेरिएबल है। वेरिएबल हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमें वैल्यू स्टोर करनी होती है। अब जैसे जो रेंज जो मैंने यहाँ पे 1 से 6 तक लिख रखी है, तो वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, उसके लिए दोस्तों एक वेरिएबल देना पड़ता है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि मैंने आई को ही वेरिएबल क्यों लिया है, मैं ए या बी भी तो ले सकता था यहाँ पे। अब दोस्तों जो पहला कारण है आई लिखने का, क्योंकि जो ज्यादातर हम ए और बी के साथ में सिंगल वैल्यू लेते हैं, जैसे ए बराबर 10, बी बराबर में 20, लेकिन यहाँ पर रेंज की बात हो रही है इसलिए हम आई का यूज करते हैं। और ज्यादातर जगह हम जब एग्जाम्पल को देखेंगे तो एग्जाम्पल के अंदर हमें आई ही देखने को मिलेगा। आप ए की किसी भी फील्ड में जाएंगे, फॉर या व्हाइल लूप से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे उसके अंदर जो वेरिएबल है वो आई वेरिएबल का ही यूज करते हैं ज्यादातर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन रेंज 1,6। रेंज के बारे में दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन में अच्छे से समझ चुके हैं। जैसे ही हम रेंज लिखेंगे तो पाइथन को ये समझ में आ जाएगा कि मुझे अब जो वैल्यू मिलेगी उसको अलग अलग लाइन में लिखना है। यानी कि पाइथन को ये समझ में आ जाएगा कि मुझे जो भी वैल्यू मिलेगी उसको मैं अलग अलग लाइन में लिखूंगा। कौन सी वैल्यू लिखूंगा, जो हम उसको देंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है हमने कि 1 to 6, यानी कि सबसे पहले वो 1 को आउटपुट देगा, उसके बाद नीचे वाली लाइन में 2 को, फिर 3 को, फिर 4, फिर 5। और फिर दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वो 6 को प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि रेंज के अंदर जो हम पहली वैल्यू लिखते हैं वहां से रेंज हमारी शुरू होती है और आखिर में जो 6 लिख रखा है ब्रैकेट जहां पे क्लोज हो रहा है उसके पास में, तो वो हमेशा 6 को कंसिडर नहीं करता, उससे एक कम वैल्यू को कंसीडर करता है। तो ये चीज दोस्तों आपको ध्यान रखना कि रेंज के अंदर जो हमें वैल्यू दे रखी होती है, जो पहली वैल्यू होती है वो स्टार्टिंग होती है और जो आखिरी होती है वो एंडिंग होती है, उसको हम यहाँ पे नहीं लेते हैं।
आई होप दोस्तों आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब हम इसको जब VS कोड में रन करवाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम VS कोड पे। तो दोस्तों हम यहाँ पे VS कोड पे आ चुके हैं और ये 6th पार्ट है इस वीडियो का, इसीलिए ये अब तक के वो टॉपिक है जो हमने कवर किए हैं हमारी सीरीज के अंदर। तो आज हम देखेंगे लूप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो हम देखेंगे यहाँ पे वो हम देखेंगे फॉर लूप। तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। जैसे दोस्तों हमने जैसे ही यहाँ पे फॉर लिखा तो ये अपने आप दोस्तों देखो दूसरे कलर के अंदर हो गया। जैसे ये रेड कलर के अंदर हमें शो कर रहा है। अब इसको हम पूरा लिखते हैं। वन से लेके 6 तक। और दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे एंटर दबाया मैंने, यानी कि नीचे वाली लाइन के अंदर गया, इसने अपना आप ही इंडेंटेशन ले लिया। लूप जो टॉपिक है दोस्तों उसके अंदर भी ये अपना आप इंडेंटेशन ले लेता है। इंडेंटेशन मतलब जो प्रिंट के आगे हमने स्पेस दे रखा है, इसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। अब दोस्तों सिंपल सा प्रिंट आई और देखते हैं हमारा कोड ये रन हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने 5 ले लिया गलती से, तो यहाँ पे इसने आउटपुट में 4 तक ही शो किया। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे 1 से शुरू हुआ, 1 से लेके 5 तक इसने सारी वैल्यू दिखा दी। तो ये दोस्तों ये फॉर लूप है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए दोस्तों। अब दोस्तों हमने जो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वाला लिखा था एग्जाम्पल, उसको भी यहाँ लिख लेते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये रन नहीं हो। जैसे यहाँ पे 4 i इन रेंज और यहाँ पे लिख देंगे 3 और कॉलन लगा के फिर हम यहाँ कर देंगे प्रिंट और इसके अंदर आई को। अब दोस्तों इसको यहाँ रन करते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हेलो को प्रिंट करवाना है, हेलो। अब दोस्तों यहाँ हमारा हेलो 3 बार प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों आउटपुट के अंदर यहाँ पे इसने शो कर दिया। तो ये तो दोस्तों हमारा फॉर लूप हो गया। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आई होप। तो अब हम यहाँ पे व्हाइल लूप को देख लेते हैं। एक बार व्हाइल लूप की हम डेफिनेशन देख लेते हैं फुल स्क्रीन। दोस्तों व्हाइल लूप भी इसी तरह से होता है, बस व्हाइल लूप में ये डिफरेंस होता है कि व्हाइल लूप के अंदर हमें कंडीशन दे रखी होती है। यानी कि व्हाइल लूप सबसे पहले कंडीशन, उसी कंडीशन को जांचता है जो कंडीशन दे रखी होती है। वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तब तक लूप के अंदर कोड बार बार चलता है और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप रुक जाता है। यानी कि दोस्तों व्हाइल लूप के अंदर हमें कंडीशन दे रखी होगी और जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक व्हाइल लूप वर्क करता है, उसके बाद में कोड रुक जाता है। अब दोस्तों हमें व्हाइल लूप के अंदर रेंज तो दे नहीं रखी होगी और वहां पे कंडीशन दे रखी होगी, इसलिए जो हम आई की वैल्यू व्हाइल लूप के अंदर पहले ही लिख देते हैं, उसके बाद कंडीशन लिख लेते हैं और उसके बाद हम वेरिएबल लिख लेते हैं। तो इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। जैसे दोस्तों यहाँ पे इसने आई की वैल्यू पहले ही दे दी, व्हाइल यानी कि जब i इज इक्वल टू 5, यानी हमने ये कंडीशन दे दी कि आप 5 तक इसको रन करो i को, जब वैल्यू 5 से छोटी हो या 5 के बराबर हो, यानी कि ये 5 के बराबर तक जाएगा। ये सब हम कंडीशनल स्टेटमेंट में देख चुके हैं। और उसके बाद में प्रिंट, यानी कि ये हमने वेरिएबल दे दिया, तो वेरिएबल को शो करने के लिए बोल दिया। उसके बाद दोस्तों वो पहली बार तो 1 ले लेगा वैल्यू में, लेकिन अगली बार उसको हमें बताना पड़ेगा कि आप वेरिएबल में दूसरी वैल्यू 1 जोड़ के ले। तो दूसरी बार वो 2 ले लेगा, फिर अगली बार 3 ले लेगा, 4 ले लेगा और जैसे ही 5 तक वैल्यू आएगी तो हमारा कोड वहीं पे बंद हो जाएगा।
तो बेसिकली दोस्तों व्हाइल लूप में और फॉर लूप में यही डिफरेंस होता है कि फॉर लूप में हमें पता होता है कि वैल्यू को कितनी बार रिपीट करना है, हमें लिस्ट टपल या रेंज दे रखी होती है, उसके अंदर वैल्यू को कितनी बार इटरेट करना है। बल्कि व्हाइल लूप में हमें ये पता नहीं होता कि वैल्यू कितनी बार रिपीट होगी, हमें बस कंडीशन पता होती है और कंडीशन के हिसाब से वो कोड अपना आप रुक जाता है। फॉर लूप में पाइथन एक एक नंबर या आइटम को वेरिएबल में डालता है और उसके बाद में लूप को रन करता है, जबकि व्हाइल लूप के अंदर दोस्तों जब तक कंडीशन ट्रू होती है लूप चलता रहता है और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप रुक जाता है। अब व्हाइल लूप का हम एक बार VS कोड में और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, और ये सेकंड है हमारा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और ये है व्हाइल और ये लूप। दोस्तों यहाँ शुरू करता हूँ मैं। जैसे हमने सबसे पहले ही वैल्यू दे रखी थी आई की हमें, तो i इज इक्वल टू 1 लिख देता हूँ, और उसके बाद में है व्हाइल, और उसके बाद कंडीशन दे रखी थी हमें लेस देन एंड इक्वल टू 5, देन आप प्रिंट कर दो। अच्छा यहाँ पे कोलन नहीं लगाया, कोलन लगा देते हैं, और फिर प्रिंट आई। यहाँ पे आई नहीं लिखा मैंने, आई लिख देता हूँ, और उसके बाद में लिख देता हूँ मैं आई इज इक्वल टू आई प्लस में 1। अब इसको यार रन करते हैं, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है 1 से लेके 5 तक। अब अगर मैं ये कंडीशन चेंज करूँ, यहाँ पे मैं जैसे लिख देता हूँ, यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, तो अभी यहाँ पे 7 तक हमारा कोड यहाँ पे रन होगा, 8 तक रन होगा, सॉरी दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों 1 से शुरू होके 8 तक हमारा यहाँ पे व्हाइल कोड रन हुआ। तो अब दोस्तों एक बार हम यहाँ पे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं, ताकि हमें चीजें और समझ में आए, और वो अगला टॉपिक भी है इसके बाद में। तो हम चलते हैं नोट्स में। जैसे दोस्तों लूप कंट्रोल स्टेटमेंट की यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है कि लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज लूप के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जिससे यह तय किया जाता है कि लूप कब समाप्त होगा और वर्तमान इटरेशन को छोड़ दें या कब और आगे कंटिन्यू करें। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में दोस्तों आप लूप को ऐसे समझो जैसे ये कोई रोड है, और कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे हम रोड पे चलते हैं तो वहां पे रेड लाइट, ग्रीन लाइट, और ब्रेकर या फिर ये टोल टैक्स वगैरह आता है, तो कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे कोड को रन करना है, कहाँ पे धीरे करना है, ये हम कंट्रोल स्टेटमेंट के से करते हैं। अब इसके दोस्तों 3 टाइप होते हैं वैसे, ये देखिए दोस्तों इसके 3 टाइप होते हैं। पहला है ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और पास स्टेटमेंट। तो हम तीनों को देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको सीधा एग्जांपल लिख के बता देता हूँ, और फिर हम उसमें ब्रेक, जैसे मैं दूसरा ही लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर लूप का एक एग्जांपल लिखा है, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके मैं यहाँ पे 10 तक की वैल्यू लिख देता हूँ। उसके बाद में प्रिंट और यहाँ पे आई। अब दोस्तों इसके अंदर हम यहाँ पे जो हमने ब्रेक स्टेटमेंट है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? ब्रेक स्टेटमेंट यहीं आ जाएगा। जैसे
इफ एल्स कंडीशन के बारे में दोस्तों मैं पहले बता चुका हूं, तो इसके बारे में हम दोबारा बात नहीं करेंगे। और जब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं तो डबल बार इक्वल लेते हैं, देन तब आप ब्रेक कर दीजिए इसको। इसको उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे। इफ i इज इक्वल टू 5, तब ये यहाँ पे अपने आप ही हमारे इस कोड को ब्रेक कर देगा। यहाँ पे एक और इंडेंटेशन आएगा दोस्तों ब्रेक के आगे। तो ये दोस्तों इस तरह का हमारा ये कोड है कि हमने ब्रेक को यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को यहाँ लगाया है। सिंपल सा कोड था, उसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लगाया है। और अब हम इसको रन करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आउटपुट के अंदर 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू आई है, यानी कि हमने रेंज तो 1 से 10 तक की दी थी। तो ब्रेक स्टेटमेंट दोस्तों यही काम करता है कि ये हमारे लूप को वहां रोक देता है जहां हम उसको रोकना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख दी कि 5 पर आप मेरे ये लूप को है वो रोक दीजिए, यानी मेरे कोड को रोक दीजिए। तो उसने 4 तक की वैल्यू के बाद में यहाँ पे लूप को रोक दिया। इतना सा काम होता है दोस्तों ब्रेक स्टेटमेंट का। अब हम देख लेते हैं अगला हमारा स्टेटमेंट है, हमारा जो दूसरा है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसको हम लेते हैं। तो पहले मैं आपको कोड लिख के बताता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या करता है। हम एक काम करेंगे, यहाँ पे रेंज को थोड़ा छोटा करेंगे ताकि आउटपुट में हमें चीजें सामने शो हो तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे मैं 3 लिख देता हूँ और ब्रेक की जगह मैं लिखता हूँ कंटिन्यू। ये देखिए दोस्तों, अब इसको रन करते हैं। देखिए दोस्तों, कंटिन्यू स्टेटमेंट ये करता है कि जैसे हमने यहाँ रेंज लिख रखी है 1 से लेकर 6 तक, तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट जो हमने इटरेशन ली है वो इटरेशन को ये जम कर देगा, यानी कि 3 को यहाँ आउटपुट में शो नहीं किया और बाकी उसने पूरा कोड रन किया है यहाँ पे। यानी कि जो इटरेशन हमें दे रखी है उसको वो यहाँ पे रन नहीं करता और बाकी जो हमने रेंज दे रखा है उसमें सारी वैल्यूज को रन कर देता है। तो दोस्तों कंटिन्यूस स्टेटमेंट का ये काम होता है। अब तीसरा और आखिरी स्टेटमेंट देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे पास स्टेटमेंट। इसी कोड को मैं दोबारा से लिखता हूं। पास स्टेटमेंट क्या करता है, पास स्टेटमेंट। और दोस्तों आपको स्टेटमेंट समझ में आए नहीं आए, लेकिन पास स्टेटमेंट जरूर समझ में आएगा। क्यों, वो रन करने में पता लग जाएगा। अभी रन करते हैं हम इसको। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। मैं काम करता हूँ। अच्छा, इसको मैं ऊपर वाले कोड भी रन हो रहे हैं तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब दोस्तों इसको रन करते हैं। कहाँ गड़बड़ हुई है, ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इसको रन किया। दोस्तों पास स्टेटमेंट ये काम करता है कि वो कुछ नहीं करता, यानी कि पास के उसने ऐसा का ऐसा कोड रन करके दे दिया जैसे हमने रेंज लिख रखी थी। यानी कि पास स्टेटमेंट की ये खासियत होती है कि वो कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता तो हम इसका यूज क्यों करते हैं। जैसे दोस्तों हमें कोई कोड लिख रहे हैं और उसको हम बीच में छोड़ना चाहते हैं, हम सोच रहे हैं कि बाद में उसमें कोई ना कोई कंडीशन या कोई ना कोई लूप स्टेटमेंट लगाएंगे, उसके लिए हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे पास का यूज करते हैं। पास का कोई खास यूज नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको
रेंज से रिलेटेड कुछ एक दो बातें बताना चाहता हूँ, वो आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं यहीं VS कोड में लिख देता हूँ, तो एक बार मैं जल्दी से लिखता हूँ, तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि यहाँ पे रेंज हमने जो लिख रखी होती है वो उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है ब्रैकेट के अंदर, वो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू होती है, जैसे 1 स्टार्टिंग वैल्यू है और जो आखिरी वैल्यू होती है वो स्टॉप होती है, यानी कि वहां तक हमारी जो लूप है वो वहां तक नहीं जाएगा, उससे एक कम रहेगा। उसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रखा है कि जो यहाँ पे अगर हम इस कोड को रन करेंगे 5 से लेके 15 तक, तो जो हमारा कोड है वो 5 से शुरू होगा और 14 तक प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे रन करने की जरूरत नहीं है, आप खुद प्रैक्टिस करना है इसकी। अब दोस्तों आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर रेंज के अंदर हम एक चीज़ और लेते हैं, जैसे स्टार्टिंग और स्टॉप वैल्यू तो होती ही है, उसके अलावा भी एक वैल्यू और होती है स्टेप, यानी कि रेंज जो हम ले रहे हैं उसके अंदर जो हमें आउटपुट मिलेगा उनके अंदर कितना डिफरेंस होना चाहिए। स्टेप का बेसिकली मतलब यही होता है, जैसे यहाँ पे रेंज लिख रखी है 1 से 6 तक और यहाँ पे मैंने स्टेप की वैल्यू 1 ले रखी है, यानी कि इसके बीच में 1 से 5 तक तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और जो स्टेप वैल्यू है वो हमारी 1 रहेगी, यानी कि 1 छोड़ के 1। तो सबसे पहले 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 वैसे भी नहीं होगा क्योंकि वो आखिरी वैल्यू है। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे ये है कि 5 से 15 तक हमने कोई वैल्यू लिखी है, स्टार्टिंग वैल्यू उसकी 5 है और आखिरी वैल्यू 15 है और स्टेप है वो 2 का रहेगा। तो इसके अंदर जो हमें दोस्तों आउटपुट मिलेगा वो यहाँ पे 5 मिलेगा, फिर 7, 9, 11, 13, 14 नहीं मिलेगा क्योंकि उसका ड्रॉप कर देगा हमारा यहाँ पे लूप, और 15 वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि वो एंडिंग वैल्यू है। इसी तरह दोस्तों 4 का हमने जब स्टेप लिया तो ये हमारा आउटपुट ये शो होगा। तो इसको एक बार मैं पूरे को कमेंट कर देता हूँ, आपको एक बार मैं रन करा के दिखा देता हूँ। जैसे इसको मैं यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ और जैसे कोलन लगाया और मैंने लिखा प्रिंट, इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये हमें आउटपुट मिलेगा। अब इसको जब मैं रन करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों हमें 5 मिला है, फिर उसके बाद 7, फिर 9, 11 और 30। 14 नहीं मिला वैसे भी और 15 इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो हमारी रेंज की आखिरी वैल्यू है और वो कंसिडर हम नहीं करते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर मैं इसको रन करूं, जैसे इसको भी मैं एक बार रन करके दिखा देता हूं आपको, इसको कमेंट कर देता हूं और इसको डिलीट, इसको अनकमेंट, यहाँ पे कोलन लगाता हूं, सॉरी कोलन लगाता हूं, कोलन। अब यहाँ पे रन हो जाएगा हमारा कोड। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 से लेके 9 और 30, 5, 9 और 30 तीन वैल्यू आई हमारे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे इसने स्टेप यहाँ पे 4 का लिया है, यानी 5 से स्टार्ट हुआ, 6, 7, 8 को नहीं लिया, 9 को ले लिया, 10, 11, 12 को नहीं लिया, 13 ले लिया और 15 तो एंडिंग वैल्यू है तो अगली वैल्यू इसने नहीं ली। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पे लूप स्टेटमेंट को अच्छे से समझा है। अगली वीडियो में हम स्ट्रिंग को देखेंगे। स्ट्रिंग को बेसिकली हमने पहले देख लिया है, बेसिक लेवल पे देखा है, अब हम उसको थोड़ा डेप्थ में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।